हेलो दोस्तों जैसा कि बिहार में आपने देखा छोटू आरती जो केस हुआ था उस पर कितनी चर्चाएं हो रही है। क्या आप लोग नहीं चाहते मुद्दा होना चाहिए था छोटू पे, उसकी कत्ल पे, छोटू के ऊपर जो हुआ मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुद्दा क्या हो रहा है कि आरती के साथ क्या हो रहा है, आरती ने ये किया, आरती ने वो करा, आरती मतलब आरती को इतनी पॉपुलैरिटी दे दी है आपने। वो मुद्दा जो एक लड़का डेथ हो गया और जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी लड़ाई लड़ रही है इतने समय से, जिसकी वजह से आज हर चीजें वायरल हो रही है, उस मुद्दे को न कह के आज लोग उस मुद्दे को उछाल रहे हैं जो कि इसका टॉपिक है ही नहीं। जबकि सब लोग जानते हैं यह मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और इसकी जांचें होनी अभी बाकी है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या बिहार में जो चल रहा है किसी के मौत के बाद किसी को पॉपुलर कर देना, वायरल कर देना, एक सेलिब्रिटी बना देना या उसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स करना, कहाँ तक की आपकी सोच है। देखिए मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने अपने उसमें एक आरती के ऊपर एक वीडियो डाला था। सबसे पहले सोचने की बात है कि हमारा जो मुद्दा है वो किन चीज़ों पर होना चाहिए और उसमें हर चीज़ में चर्चा हो रही। किसी ने ये मांग नहीं की अगर बार बार बयान बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, और किसी ने इस बात की मांग नहीं की कि मामला कहाँ तक चला और किसमें क्या जांचें हो रही हैं। अभी मैंने एक मैडम साहिबा का न्यूज़ देखा था जो कि लॉयर है हाई कोर्ट की, तो उनका कहना था कि आरती को सही गलत ठहराने वाले हम नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। वो कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, लेकिन कितनी सही है कितनी गलत ये सारी पब्लिक जानती है। और आज तक के कितने बार बयान बदले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जो बबीता मिश्रा जी हैं पत्रकार, उनके साथ क्या हुआ, लोगों ने उनके बारे में काफ़ी कमेंट किया था, इतने गंदे गंदे कमेंट किए थे कि बबीता मिश्रा को आग लग रही है क्योंकि वो शादी में नहीं बुलाई गई थी। वो बड़े पत्रकार, वो एक बारातों में खाने पीने के लिए कोई वो नहीं होता है, लेकिन आपकी छोटी मेंटलिटी, छोटी सोच, गंदी सोच देखिए। और मेरे कमेंट सेक्शन पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपको क्यों आग लग रही है, वो बेचारी आरती इतनी परेशान है, उसकी ज़िंदगी आप व्यूज के लिए कर रहे हैं। व्यूज के लिए तो मैं अच्छा वीडियो भी बना सकती हूँ, आरती की तारीफ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे उसकी बुराई कम, उसकी तारीफ सुनने वाले ज़्यादा हैं, जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं एक पुलिस प्रशासन से जुड़ी हूँ, एक समाज सेवा से जुड़ी हूँ, तो भाई मैं समाज में जो गंदगी फैली है उसके लिए बोलती हूँ, उसके मैं सत्य के लिए बोलती हूँ हमेशा। हमारे समाज में गंदी चीज़ें ना फैले, मैं उस चीज़ के लिए बोलती हूँ हमेशा। और मेरा चैनल बहुत छोटा है, बिल्कुल नया है। ऑलरेडी जो मेरा चैनल था भी इसमें वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो मेरा लक्ष्य यही होता है कि समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं उस पर हम रोक लगा सके। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची कि उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, छोटू के कातिल सामने आए और सच्चाई सामने आए, उसकी कत्ल की वजह सामने आनी चाहिए, किस रीजन से उसका कत्ल किया गया, उसके पीछे का क्या कारण रहा। रात 2 बजे वो किसी के घर पे जाता है लड़की के बुलाने में, उसके पीछे की सिचुएशन क्या रही, क्या इसी जांच के लिए किसी ने मांग उठाई। मेरे कहने का मतलब आज के टाइम में सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि छोटू के कातिलों को फांसी होनी चाहिए या आरती बेचारी से न्याय मिलना चाहिए, क्या कभी आपने कोशिश की उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो बार बार बयान बदले जा रहे हैं उस बयानों पे विचार होना जरूरी है। मुद्दा है एक लड़का जिसका मर्डर हो चुका है, उसकी सच्चाई को सामने लाने का, ना कि ये वो बेचारी, ना कि ये कि उसका पिता इतना महान है। जो काफ़ी अच्छे आप लोग कमेंट करते हो कि उसका पिता इतना महान है कि उसने उस लड़की को इज्जत के साथ घर में रखा है। ऑलरेडी अगर आपकी संपत्ति थी समाज में कहीं भी उसे जगह मिल जाती। सबसे बड़ी बात है कि एक लड़का जो उस लड़की की वजह से जिसकी डेथ हो गई उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आरती का छोटा भाई जो कि केवल 13 साल का, उसे बेल मिल चुकी है, शायद आप जान चुके होंगे इस बात को कि उसे बेल मिल चुकी है। 13 साल का बच्चा, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो उसे जेल के अंदर गया है। और उसकी भाभी जिसकी दूध पीती बच्ची है उसे वो जेल की सजा काट रही है। तो इस सिचुएशन में एक फैमिली, उसकी फैमिली की कंडीशन देखिए किस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है मैटर कुछ और हो, उस लड़की को जगह देने का, जैसे बबीता मिश्रा जैसे लॉयर मैडम ने कहा था कि उसे लड़की को पनाह देने का एक रीजन और हो सकता है जो आरती की फैमिली की प्रॉपर्टी है। इसका रीजन हो सकता
पिता, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता जेल में, भाई जेल में है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो खेत है, कई बीघा जो जमीन है, वो मैटर हो सकता है, क्योंकि वो उसी के पास आना है। और पवन यादव का एक लक्ष्य हो सकता है उस प्रॉपर्टी पाने के लिए, वो लड़की को अपनाया है। और जबकि मैं उस बंदे को अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं मानती हूँ जिसके बेटे का कत्ल हो जाता है किसी लड़की। सोचिए ना, ये सोचने की बात है। आप पब्लिक जो उसके खिलाफ जाते उसे बहुत गंदे कमेंट करते हो कि आपसे उसकी आप उसे अच्छे में नहीं देख सकते, आप किसकी बुराइयां करते हैं। वो बेचारी इस सिचुएशन, बेचारी शब्द बहुत, एक बात तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि वो इतनी वायरल हो चुकी है, बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज ही मैं उसका वीडियो देख रही, छत से लोगों को दर्शन दे रही है वो। मतलब एक गांव के लोग भीड़ लगा रहे कि वो है नहीं, जिंदा है या किस सिचुएशन में, वो छत से हाथ हिला के उसे उन्हें दर्शन दे रही है कि इतनी तो पॉपुलर आपने कर दी, फिर वो बेचारी शब्द लगा के उसके क्यों कैरेक्टर को वो करते हैं। आप लोग, आप ही हैं जो लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, और आप ही लोग हो जो उसे नीचे गिरा देते हैं। आरती छोटू इतना बड़ा मैटर नहीं था जो आपने बना दिया उसको। आज सोशल मीडिया पे, पूरे देश पे आपने इतना पॉपुलर कर दिया कि कितना ही बंदा मेहनत कर ले वो कभी नहीं पहुंच सकता। मुझे इन भाई ने कमेंट किया था, आप व्यूज के लिए कर रहे हो। व्यूज के लिए अगर मैं चाहती, मैं ऑल उत्तराखंड से हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आप देख लीजिए 200 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं, 150 भी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से सब्सक्राइब नहीं करा है, किसी को पता ही नहीं है मेरा चैनल है। और अगर मैं चाहूँ तो मेरा डिपार्टमेंट ही इतना बड़ा है, लाखों सब्सक्राइबर खुद ही मेरे इस पर आ जाएं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे समाज को एक सच्चा आईना मिले। जो भी मैं इसमें न्यूज़ देती हूँ वो मेरी रियलिटी होती है, जो मेरे को सच्चाई के साथ लिखित प्रूफ में मिलता है वही न्यूज़ मैं यहाँ पे देती हूँ। जितने भी मैंने घटनाएं अपने चैनल पे डाली हैं वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से हूँ। जो सच्ची लिखित में मेरे पास चीज़ें आती हैं उन्हीं चीज़ों के दायरे में रख के मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ना कि मैं किसी की कहीं सुनूं बात पे। आरती छोटू मुद्दा इतना ज़्यादा हो क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में मैटर चल रहा है, आप उस पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। लेकिन ये बात पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, जो आरती की तरह कर चुके हैं ये वो उस चीज़ को इमोशनली ले रहे हैं, तो वो चीज़ें वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक हमारे समाज के लिए गंदा मैसेज है। मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, जो भी लोग आप मांग कर रहे हैं तो ये मांग करिए कि छोटू की हत्या का रीज़न पता चले और किस रीजन से उसकी हत्या हुई, और उसके कारण, और आरती का और पवन यादव का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऑलरेडी जो श्रद्धा मर्डर केस में हुआ था वो चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऑलरेडी इस पे चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। और आप गंदे कमेंट्स मत कीजिए सोशल मीडिया पे पत्रकारों को, यूट्यूबरों को, क्योंकि वो तो रियलिटी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। आप उस पर गंदे कमेंट्स करते हैं, आप केवल इमोशनली चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए गंदे कमेंट करते हैं। और सच्चाई ये होती, सच्चाई तो कोर्ट के माध्यम से आ ही जानी है। जब जांच होगी, आप मांग रखेंगे तो जांच भी जरूर होगी और उसमें सच्चाई सामने आएगी, तब आप समझेंगे। इस मैटर को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि ये होना नहीं चाहिए था। और देखिए, अगर व्यूज़ पाने के लिए मैं करती तो जिस समय घटना घट रही थी मैं उस समय से वीडियोस बनाती, लेकिन नहीं, वो मैटर इतना बड़ा नहीं था। लोगों ने व्यूज़ उस पर वीडियोस बनाए, लाखों करोड़ों लाखों में उनके व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, लेकिन नहीं। आज मेरे समाज की बात है, मेरे समाज की हित की बात है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग भी मुझसे कहते हैं व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आपकी असलियत, अच्छी औकात याद दिलाऊंगी, और मैं दिलाती भी हूँ जो मुझसे इस तरीके की भद्दी वो करते हैं। हालांकि अभी तक मेरे चैनल में 2 लोगों ने कमेंट किया, जो गंदे कमेंट किए हैं। गुड़िया गोरखपुरिया के लिए मैंने वीडियो बनाया था अपने पुराने चैनल में, एक भाई साहब को वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई थी, शायद इसी चैनल पे, और एक इसमें आया था एक भाई का, तो मैंने अच्छा सा जवाब दे दिया। दोबारा उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, देंगे भी नहीं, ऑलरेडी जानते हैं कि मैं हंसती क्या हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें उनकी हस्ती याद दिला दूंगी। तो भाई लोगों, आप जो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका वो तो उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ऑलरेडी वो कर रहे हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि यह गलत है, तो प्लीज़ एक मांग अपने कमेंट्स के द्वारा यूट्यूब चैनल में या सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल है उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आरती का और पवन यादव का नार्को टेस्ट होना चाहिए और छोटू के हत्यारों को
उसका हम बिल्कुल वो होना चाहिए ओपन मैटर, तो प्लीज़ ये कमेंट जरूर कीजिए कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे चैनल को आपका प्यार मिल रहा है क्योंकि मैं सच्चाई लाती हूँ, जो चीज़ मेरी जांची परखी होती, रियलिटी होती, वही चीज़ मैं यहाँ पे लाती हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट मिले। अगर आपको लगता है समाज के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, समाज आगे ग्रो करे, इसके लिए मैं कोई अच्छी राय दे रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें अगर आपको लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस मैटर पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा।